जबलपुर में भरभराकर गिरी है 4 मंजिला इमारत। चारों तरफ मलबा फैला है, धूल का गुब्बार नजर आया। इमारत गिरने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया और सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल पुलिस ने पूरा इलाका खाली करा दिया है। इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये इमारत गिरी है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भयावह मंजर रहा होगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आई तस्वीरें, जहां 4 मंजिला इमारत गिरी और जब ये मंजर सामने था तो सब दहल गए। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन धूल और मलबे का गुबार इस कदर उठा कि सबको डरा गया। और मूसलाधार बारिश से इंसान ही नहीं, जानवर भी हलकान है। बारिश के चलते मुंबई के पवई इलाके में ये 7 फीट लंबा मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद इस मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 7 फीट लंबा ये मगरमच्छ इंसानों के इलाके में पहुंच जाए तो हाहाकार मचना तय है। ऐसे में इसका रेस्क्यू भी कितना मुश्किल रहा होगा, ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है इन तस्वीरों से। हालांकि गनीमत ये रही कि इसका रेस्क्यू सफल रहा और फिर इसे छोड़ दिया गया। वहीं गुजरात के नवसारी में सैलाब में फंसी गाड़ियां नजर आईं। पानी के तेज बहाव के बीच गाड़ी बस फंसी हुई नजर आई। गुजरात के नवसारी में लगातार ये बारिश आफत का सबब बन रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सैलाब के बीचों बीच फंसी हुई ये गाड़ी। बताया जा रहा है कि ये ड्राइवर गाड़ी के अंदर था। पहले गाड़ी से ड्राइवर का रेस्क्यू किया गया, लेकिन देखते ही देखते ये जलस्तर इतना बढ़ गया कि गाड़ी के शीशों तक पानी ये सैलाब जा पहुंचा। उसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद, कड़ी मेहनत के बाद रस्सी से इस गाड़ी को भी खींचकर बाहर निकाला गया। गनीमत ये रही कि स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, राहत और बचाव कार्य में जुट गए। प्रशासन की टीम भी मौके पर थी, रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। पहले रस्सी के जरिए ड्राइवर को निकाला गया, फिर उसके बाद गाड़ी को भी इस सैलाब से बाहर निकाल लिया गया। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भी नवसारी से ही है। यात्रियों से भरी हुई ये बस पानी में फंस गई। बस का निचला हिस्सा तो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है, टायर आप देख ही नहीं पाएंगे। बताया जा रहा है कि यात्री भी इस बस में मौजूद थे। पानी में फंसे होने की खबर जब मिली तो वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और लोगों को इस बस से निकाला गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आपको ड्राइवर और कंडक्टर नजर आ जाएंगे। तो नवसारी का पूरा इलाका ही जलमग्न हो चुका है। क्या घर, क्या दुकान, सब कुछ पानी में समा गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाजार में भरा हुआ पानी नजर आ रहा है। लोगों की दुकानों के बाहर पानी है, 2-2, 3-3 फीट तक पानी भरा हुआ है और दुकानदार इन हालातों से जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई अपना सामान बचा पा रहा है तो कोई अब इसे भगवान भरोसे ही छोड़ रहा है। लेकिन जाहिर है कि पूरा का पूरा कारोबार डूब गया है। लोगों के घरों तक पानी, दुकानों में पानी, सड़कें पानी में डूबी हुई, गाड़ियां पानी में डूब रही हैं। तो नवसारी के बाद अब तस्वीरें सूरत से आपको दिखाते हैं। बीते 2 दिनों में 12 इंच बारिश ने शहर को तालाब में तब्दील कर दिया है। 3 से 4 फीट पानी भरा है। जिस भी इलाके में आप जाइए ऐसा ही मंजर आपको नजर आएगा, ऐसे ही हालात नजर आएंगे। कमर तक पानी है और लोग ऐसे ही हालात में घर से दफ्तर, दफ्तर से घर जाने को मजबूर हैं। आप देखिए कितने लोग सड़कों पर हैं, लेकिन जाहिर है कि जो हालात हैं वो इसे और मुश्किल बना रहे हैं। सूरत से सामने आई ये तस्वीरें 2 दिन की बारिश के बाद का ये मंजर है जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बाढ़ बारिश का ये कहर अस्पताल पर भी टूटा। प्राइवेट अस्पताल में घुसा बाढ़ का पानी। अस्पताल स्टाफ और मरीजों को इससे कितनी दिक्कत हुई ये तस्वीरें बता रही हैं।
जहां पर इमरजेंसी हालात में अस्पतालों का रुख किया जा रहा है या किया जाता है, वहां पर अस्पताल ही इमरजेंसी हालात में पहुंचे हुए हैं। तो इन तमाम तस्वीरों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ बारिश के सितम से लोग किस कदर हलकान हैं, कैसे सैलाब लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। नौसारी में कार डूब गई, इस बस सैलाब में फंसी हुई नजर आई, सूरत समंदर सा दिख रहा है। वसई विरार भी जलमग्न हो चुके हैं। मुंबई में रेलवे ट्रैक तक पानी भर चुका है। रायगढ़ में सैलाब में फंसी गर्भवती महिला नजर आई, जिनका रेस्क्यू किया गया। कुल्लू में भी बादल फटे, डोडा में लैंडस्लाइड हुआ, भारी तबाही हुई। और मंजर इस वक्त भारत के हर कोने से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। दक्षिण भारत, उत्तर भारत के कई राज्य हैं जो इस बाढ़ बारिश के हालात से त्रस्त हो चुके हैं। तो देश के कई राज्यों में मॉनसून अब राहत नहीं, आफत बन चुका है। कहीं शहर समंदर बन गए हैं, कहीं सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं, कहीं मंदिर डूबे हुए हैं, तो कहीं हाईवे पर जिंदगी थम गई है। महाराष्ट्र से गुजरात, राजस्थान से उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक मॉनसून के कहर की तमाम तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। उधर वाला फाइव का बारिश की ये तस्वीरें सिर्फ मौसम नहीं बल्कि कुदरत की ताकत का एहसास करा रही हैं। आसमान से बरसता पानी, उफनती नदियां, डूबती सड़कें, बहती गाड़ियां और हर तरफ बस एक ही चुनौती, जिंदगी बचाने की। लगातार भारी बारिश की वजह से गुजरात के वापी में सड़कें सैलाब में डूबी हुई हैं। दुकानों के भीतर तक पानी घुस चुका है, कारें आदि डूबी हुई हैं। हर तरफ जल जमाव ने लोगों की दिनचर्या बिगाड़ दी है। लोग जरूरी काम निपटाने के लिए सैलाब में जाने को मजबूर हैं। अमरेली में बारिश ने नदियों का रौद्र रूप दिखा दिया। तेज बहाव में 2 बाइक सवार नदी में बह गए। वीडियो में सैलाब की डरावनी तस्वीरें दिखी, लेकिन स्थानीय लोगों की फुर्ती ने दोनों युवकों की जान बचा ली। हालांकि उनकी बाइक बह गई। ये फोटो ले ली, देखा दूसरी तस्वीर और भी चौंकाती है। उफनती जामवाड़ी नदी में एक कार बहती चली गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि गाड़ी नदी तक पहुंच गई। खुशकिस्मती रही कि चालक पहले ही बाहर निकल चुका था। बाद में ट्रैक्टर की मदद से कार को नदी से बाहर निकाला गया। वलसाड में भी भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। शहर की मुख्य सड़कें पानी में डूब गईं, ट्रैफिक थम गया, रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। सड़कों पर समंदर जैसा मंजर है, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। राजस्थान के राजगढ़ से आई तस्वीरें लापरवाही की मिसाल हैं। उफनती पार्वती नदी, ऊपर से बहता पानी और उसी के बीच बस निकालने की कोशिश। बस पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती रही, जबकि प्रशासन पहले ही रोक लगा चुका था। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन चालक के खिलाफ कार्रवाई जरूर हुई। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे की है, जहां बारिश ने शहर की रफ्तार रोक दी। कैमरे में कैद तस्वीरें ये बता रही है कि सैलाब कैसे आफत बन चुका है। कहीं लोग कमर कमर तक पानी में फंसे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सैलाब में फंसे लोगों को एनडीआरएफ और राहत टीमें रस्सियों के सहारे एक एक जिंदगी को सुरक्षित निकाल रही है। दूसरी तस्वीरों में रेस्क्यू बोट्स लगातार चक्कर लगाती दिखी और पानी के बीच फंसे परिवारों को बाहर निकाल रही है। हर चेहरा राहत की उम्मीद देख रहा है और हर जवान देवदूत बनकर लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी है। मुंबई से सटे वसई में हालात और भी डराने वाले हैं। पौष कॉलोनियां तालाब में बदल चुकी हैं। सड़कें नजर नहीं आ रही, सिर्फ पानी पानी दिखाई दे रहा है। गाड़ियां आधी डूबी हुई हैं। लोग रोजमर्रा की जरूरत पूरी करने के लिए सैलाब में उतरने को मजबूर हैं। हर कदम संभल कर रखना पड़ रहा है, क्योंकि ये सड़क नहीं अब सैलाब है।
लोनावाला के मालवली गांव में बारिश ने वेदांता अकादमी के चारों तरफ से घेर दिया। पानी तेजी से बढ़ा, लोग इमारत के भीतर फंस गए। राहत टीम मौके पर पहुंची और एक एक कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। इनमें विदेशी लोग भी शामिल थे। वक्त रहते इस रेस्क्यू ने एक बड़ा हादसा टाल दिया। ये तस्वीरें मुंबई के नाला सुपारा हाईवे की है, जहां हाईवे पूरी तरह से पानी में समा गया है। दूर दूर तक सिर्फ जल भराव है। रेंगती गाड़ियां नजर आ रही हैं। कई जगहों पर ट्रैफिक पूरी तरह से थम गया है। बारिश ने सफर को मुश्किल ही नहीं खतरनाक भी बना दिया। बारिश की मार सिर्फ इंसानों पर नहीं पड़ी। ये तस्वीरें लोनावाला के कारला गांव की है, जहां बाढ़ के बीच एक बेजुबान जिंदगी के लिए गुहार लगा रखी है, मदद का इंतजार कर रखी है। राहत कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर कुत्ते को सुरक्षित बाहर निकाला। इंसानियत की ये तस्वीर राहत के बीच उम्मीद भी देती है। नासिक में बारिश ने पूरे शहर को रोक दिया। सड़कें डूब चुकी हैं, बाजार बंद है, स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों पर भी ताले लग गए। लेकिन सबसे ज्यादा असर आस्था पर पड़ा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसर पानी से घिरा हुआ है। पंचवटी के घाट पूरी तरह से जलमग्न है। गोदावरी की महाआरती पहली बार घाट छोड़कर दूसरी जगह से करनी पड़ी। श्रद्धालुओं की आवाजाही रोक दी गई। प्रशासन हर पल हालात पर नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश के बागपत में बारिश बिजली व्यवस्था पर भारी पड़ गई। बिजली उपकेंद्र तालाब बन गया। ट्रांसफार्मर तक पानी पहुंच गया, लेकिन कर्मचारी घुटनों तक पानी में उतरकर सप्लाई बहाल करने में जुटे रहे। ये तस्वीरें बताती हैं चुनौती कितनी बड़ी है। और अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। डोडा और किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद मलबे का सैलाब शहर में घुस आया। कैमरे में दिख रहा है कि कैसे पत्थर, कीचड़ और मलबा बाजारों को निगलता चला गया। दुकानें दब गई, गाड़ियां मलबे में समा गई, सड़कें बंद हो गई, हाईवे पर आवाजाही रुक गई। राहत टीमें लगातार रास्ते साफ करने और हालात सामान्य करने में जुटी हुई। मॉनसून अभी अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन बारिश ने कई राज्यों में खतरे की घंटी बजा दी है। मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। प्रशासन लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील कर रहा है, क्योंकि फिलहाल बारिश थमने के आसार कम, चुनौती बड़ी ज्यादा दिखाई दे रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो वहीं केरल के वायनाड में भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है, जहां सुरंग परियोजना की जगह पर लैंडस्लाइड हुआ और मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे के बाद से 7 लोग लापता भी हैं। फिलहाल राहत बचाव का कार्य जारी है। केरल के मुख्यमंत्री ने एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई है। बचाव कार्य तेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। लैंडस्लाइड के बाद का मंजर आप देख सकते हैं, कितना खौफनाक ये मंजर है। जो इंसान ये वीडियो बना रहा है उसके हाथ भी कांप। वायनाड लैंडस्लाइड पर सीएम वी.डी. सतीशन का बयान। वायनाड की त्रासदी ने केरल को बुरी तरह से झकझोर दिया है। राहत और बचाव का काम जोरों पर चल रहा है। सभी घायलों का पूरा इलाज कराया जाएगा, हम सुनिश्चित करेंगे। आज वायनाड का दौरा भी करेंगे सीएम सतीशन, ये भी जानकारी मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस दौरान 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 7 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों पर है। देखना होगा कि जो लापता लोग हैं उन पर कब तक अपडेट सामने आएगा। വീനാശിനപ്പുറത്ത് ആരും വരില്ലേ, അങ്ങോട്ടുള്ളവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോ. केरलम के वायनाड में बादलों के विस्फोट से मिट्टी के पहाड़ के पैरों तले जमीन ऐसी खिसकी कि तबाही मच गई। ऐसा
ऐसा मंजर सामने आया जिसने देखने वालों का दिल दहला दिया। बारिश के पानी के साथ मलबा और बोल्डर सूखे पत्ते की तरह बहने लगे और मौके पर मौजूद लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। देखिए किस तरह लैंडस्लाइड को देखकर आसपास मौजूद लोग भाग रहे हैं। एक बार फिर गौर से देखिए किस तरह जोरदार बारिश के आगे पहाड़ खंड खंड होकर सरेंडर कर रहा है। तस्वीरें डराने वाली हैं। पहाड़ एकाएक बिखर गया और मलबे ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि जो भी सामने आया उसे निगल लिया। इस लैंडस्लाइड में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। पुलिस एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए जुट गई है। इसके अलावा वायनाड और कोझिकोड से एनडीआरएफ के 60 जवानों की स्पेशल टीम को रवाना कर दिया गया है। वायनाड में जल प्रहार से मचा हाहाकार। बारिश घनघोर, आसमान से बरसा तबाही का शोर। बारिश ने पहाड़ को किया दो फाड़, मची तबाही हाहाकार। केरलम के वायनाड में जोरदार बारिश के बीच लैंडस्लाइड हुआ है। हादसा कल्लाडी के मीनाक्षी ब्रिज के पास हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां मल्लापुरम वायनाड टनल प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। टनल से मिट्टी निकालकर बाहर जमा की गई थी। बारिश के चलते मिट्टी खिसक गई, इससे पेड़ उखड़ गए और बैरिकेड भी बह गए। और बड़ी खबर राजस्थान से, जहां डूंगरपुर में भारी बारिश हुई है और कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति है। बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। कई जगहों पर पानी का स्तर 3 फीट से ऊपर पहुंच चुका है। अब ऐसे में हालात समझे जा सकते हैं। जहां 3 फीट पानी जमा हो रहा है, वहां पर क्या हालात होंगे आने जाने वाले लोगों के लिए। कैसे ये बारिश परेशानी का सबब बन चुकी है। राजस्थान के डूंगरपुर से ये तस्वीरें। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भी हालात इससे मुख्तलिफ नहीं हैं। गांव में पानी भरने से लोग फंस चुके हैं। आपदा टीम ने एक गर्भवती महिला का यहां से रेस्क्यू किया है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से ये रेस्क्यू टीम्स लगातार मुस्तैद हैं। और ख़ासतौर पर अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो हालात बद से बदतर हर दिन हो रहे हैं। इन महिला का रेस्क्यू किया गया ऐसे हालात में। ये बेहद मुश्किल और सेंसिटिव रहा होगा, जहां एक गर्भवती महिला को इन हालात में सुरक्षित सफल रेस्क्यू के तहत किया गया। तो वहीं कुल्लू की गटसा घाटी के मनहार नाले में बादल फटा। बादल फटने से भारी तबाही हुई है और बादल फटने के बाद का ये मंजर आप देखिए किस तरीके से बादल फटने के बाद इस नाले में अचानक से जल स्तर बढ़ गया और जल स्तर बढ़ने से भारी मात्रा में मलबा और पेड़ बहकर नीचे आ गए। इससे काफ़ी नुकसान हुआ है और इसका अंदाज़ा आप इस स्पीड से लगा सकते हैं जिस गति से ये सैलाब नीचे की ओर आ रहा है। तो जम्मू के डोडा में बादल फटने के बाद कोहराम मच गया है। कुदरत के इस कहर से डोडा और किश्तवाड़ में तबाही का मंजर दिख रहा है। बादल फटने से पहाड़ों का चट्टानी मलबा सीधे नीचे आ गया है। सड़कों पर गाड़ियां इस मलबे में दबी हुई नजर आती हैं और हालात त्राहिमाम जैसे दिखते हैं। पहाड़ों पर बादल फटा और तबाही का सैलाब आ गया। जमींदोज हो गए घर के घर, मलबों में दब गई गाड़ियां। ये जम्मू कश्मीर का डोडा है, जहां ठठरी इलाके में कुदरत ने बर्बादी का ऐसा मंजर दिखाया है जिसे देखकर किसी की रूह कांप जाएगी। डोडा में पहले तो पहाड़ों के ऊपर बादल फटा, उसके बाद फ्लैश फ्लड आ गया और फिर उन पहाड़ों के रास्ते आए जानलेवा पत्थरों के नीचे शहर का एक बड़ा हिस्सा दब गया।
इन 5 तस्वीरों में डोडा की आज की हकीकत देख लीजिए। बादल फटने के बाद चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। डोडा का ये बसा बसाया इलाका पत्थरों के नीचे करा रहा है। बादल फटने के बाद जैसे ही पत्थरों के गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, एक के बाद एक कई घर इसकी चपेट में आ गए। डोडा में पहाड़ी रास्ते पूरी तरह बाधित हो चुके हैं। कई जगहों पर ट्रैफिक का यही हाल है और लोग फंस गए हैं। बादल फटते ही चट्टानों का मलबा इस तरह गिरा कि डोडा के ठठरी बाजार में कई मकानों और दुकानों के नामो निशान मिट गए। जम्मू इलाके में आने वाले डोडा के ऊपर यह कयामत रविवार की रात टूटी। सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि डोडा को किन हालात से गुजरना पड़ा है। पहले रात की इन तस्वीरों को देखिए। डोडा में जैसे ही बादल फटा, भारी बारिश होने लगी। बारिश के बाद लैंडस्लाइड हो गया और देखते ही देखते डोडा का ठठरी इलाका पूरी तरह इसकी चपेट में आ गया। रात में लोग मौत के मुहाने पर पहुंच गए और जब सुबह हुई तो मंजर देखकर इन लोगों का दिल दहल उठा। किश्तवाड़ और डोडा में बादल फटने के साथ मलबों और कीचड़ का सैलाब आ गया। डोडा के ठठरी इलाके में कई मकान और दुकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मिट्टी के मलबों और चट्टानों से इलाके में भारी नुकसान की तस्वीर सामने आई है। डोडा के ठठरी में रिहायशी से लेकर कारोबारी इलाके तक भयावह हालात है। चट्टानों का मलबा इन घरों के ऊपर ही गिर पड़ा। किस्मत से लोगों की जान बची। कई गाड़ियां इन मलबों में अभी भी दबी हुई। सड़क पूरी तरह गायब हो चुकी है। इन सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ पत्थरों का मलबा दिख रहा है। कुदरत ने डोडा में ऐसा कोहराम मचाया है कि सैकड़ों घर इसमें बह गए और उनका वजूद मिट गया। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे एक साथ कई मकान टुकड़ों में तब्दील हो गए। बादल फटने के बाद ठठरी से गुजरने वाली तमाम सड़कों का यही हाल है। ऐसा लग रहा है मानो ये पूरा इलाका पत्थरों से भरी नदी के बीच बसा हुआ था। सड़कों के सिर्फ चंद निशान बाकी रह गए, जहाँ से गाड़ियों का गुजरना जानलेवा हो चुका है। इन पहाड़ी रास्तों पर हजारों लोग फंस चुके हैं। स्टेप लेना क्योंकि हम फंस चुके हैं भाई ये कंडीशन है यार, काफ़ी नुकसान हुआ है भाई। ओ भाई साहब ये देखो, बड़े पैमाने पर हुए नुकसान के कारण हालात गंभीर हैं। हालांकि मशीनरी तैनात कर दी गई है। कई जगहों पर नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया था। कुछ जगहों पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई है, लेकिन हाईवे को पूरी तरह और स्थायी रूप से चालू होने में समय लगेगा। कई यात्री और गाड़ी यहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये फंस गए भाई। डोडा से थोड़ा सा आगे जाके बादल फटने के बाद किश्तवाड़ में 540 मेगावाट के क्वार पावर प्रोजेक्ट के पास भारी बारिश की वजह से जमीन खिसकने का बड़ा हादसा हो चुका है, जिसमें कई गाड़ियां मलबे के नीचे दब गईं। इन गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ है। फंसी हुई गाड़ियों को निकालने और प्रभावित इलाके को ठीक करने के लिए मलबा हटाने का काम चल रहा है। पाइपलाइन और रॉड समेत निर्माण का काफी सामान रह गया। हालांकि पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से समय पर बचाव और बहाली के काम में सहयोग दिया गया है। सिचुएशन बहुत वर्स्ट थी क्योंकि बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ पे। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, अभी हमारी मशीनरी जो है डप्लाई है यहाँ पे। एनएच टोटली ब्लॉक था और मल्टीपल जगह पे एनएच 244 ब्लॉक था। अभी तो ठाठी से प्रेमनगर स्ट्रेच बिल्कुल ओके है। प्रेमनगर के पोर्शन पे आप देख रहे होंगे कि ये प्रेमनगर का पोर्शन भी अभी वन वे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, बट परमानेंटली रिस्टोर होने में इसको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। पिछले कुछ समय से डोडा किश्तवाड़ इलाके में बादल फटने की कई घटनाएं हो चुकी। राहत और बचाव कार्य लगातार चल रहा है। प्रशासन और बचाव कर्मी प्रभावित लोगों की सुरक्षा तय करने के लिए मौके पर मौजूद है, लेकिन डोडा के सामने इस बार भी ये मौसम बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।